नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, अपनी जो इकोनॉमिक्स की घटना चक्र की जो सीरीज चल रही थी, उसका ये दोस्तों अगला वीडियो है। ये प्लानिंग का ही दूसरा वीडियो है दोस्तों। इसके पहली वाली वीडियो में हमने प्लानिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। लगभग हमने 47 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब चूंकि दोस्तों इसमें क्वेश्चन ज़्यादा थे, करीब 150 के आसपास थे, तो इसलिए मैंने इसको 2 वीडियो में बनाना चाहा। तो अब देखिए दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की श्रृंखला में। अब यहाँ पे 48वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वही वाली बात है दोस्तों, सन 2007 में आया था। पहले भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। किन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स रोलिंग प्लानिंग ऑपरेशन वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया, मतलब रोलर प्लानिंग कब आया इंडिया में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1978-79। ठीक है, 1978-1969 के दशक में आया था। अगर रोलिंग प्लानिंग के बारे में बात करें तो रोलिंग प्लानिंग किसने लाया था? रोलिंग प्लानिंग को लाने वाली भारतीय जनता थी। भारतीय जनता पार्टी 78 से 69 में लाई थी। ठीक है, तो अगर आप भूल गए हो तो इसलिए मैंने पहले की पॉइंट को दिखा दिया। ठीक है, अब चलिए आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन 5 ईयर प्लान, मतलब मेजर ऑब्जेक्टिव इंडियन 5 ईयर प्लान का क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एंड इनकम। ओके, उसके बाद सेल्फ रिलायंस एंड रिडक्शन ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन एड्स, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास एंड इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब बताइए दोस्तों कि 5 ईयर प्लान का बेसिकली क्या है। देखिए दोस्तों, 5 ईयर प्लान का बेसिकली क्या होता है? 5 ईयर प्लानिंग इज बेसिकली, कह सकते हो कि मैंने आपको पहले भी चीज़ें बताई ना कि ये उस कंडीशन को रिगार्ड करती हैं, बताती हैं कि पब्लिक की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो कह सकते हो कि जो इकोनॉमिक और रिसोर्सेज दिए गए हैं वो कितना हद तक इफेक्टिव है या कितना हद तक कारगर है। इन द सेंस समझने की कोशिश करें कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि जो हमारी फॉरेन की एड है, जो एक्सपोर्ट है ना, हम उसको कम कर पाए। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है ना कि लोगों के कह सकते हो लिविंग स्टैंडर्ड को कितना हद तक इंप्रूवमेंट हुआ है, वो यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। अब देखिए दोस्तों, 50वें क्वेश्चन को देखते हैं। 50th क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 50वें क्वेश्चन में द पीरियड ऑफ द 12th फिफ्थ फाइनेंस कमीशन कब हुआ था, कब माना गया था? तो कह सकते हो दोस्तों ऑप्शन बी, 2012 से 2017। ठीक है, अब 91वें क्वेश्चन को देखो। ये भी वही चीज बना, इसके पहले एमपीपीसीएस 2017 में आया था। सेम वही क्वेश्चन आप देखोगे कि रिपीट हो गया यूपीपीसीएस 2012 में। मतलब कह सकते हो दोस्तों कि यूपीपीसीएस 2012 से ये 2017 में उठाया गया था एमपीपीसीएस में। तो इसका भी आंसर क्या होगा? वही वाली बात होगी। 12वीं कब हुई थी? 2012 से 2017। अब 52वें क्वेश्चन को देखते हैं। 52वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवीजन फॉर द 12th और 5th ईयर प्लान। मतलब 12वें 5 ईयर प्लान का जो कह सकते हो कि रिवीजन ऐसा क्या है जिसमें नहीं है? रियल जीडीपी 8%, एग्रीकल्चर ग्रोथ 4%, हेड काउंट ऑफ द कंजप्शन पावर्टी टू बी रिड्यूस्ड बाय द 10% एंड ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं है, पर अब देखिए दोस्तों पीसीएस है, पीसीएस के प्री में कुछ भी आ सकता है। मतलब यूँ समझिए कि कोई गारंटी नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, एक यूपीएससी का डेकोरम है। यूपीएससी इज बेसिकली बेस्ड ऑन द एनालिटिकल क्वेश्चन, बट यूपीपीसीएस का ऐसा कोई सीन नहीं है। यूपीपीसीएस फैक्चुअल डेटा उस पर डिपेंडेंट है। मतलब यूँ समझिए कि आज से 10 साल पहले की भी कोई भी कह सकते हो एक्शन प्लान को उठा के उससे भी रिगार्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 12 5 ईयर प्लान है। 12 5 ईयर प्लान के उस टाइम पे क्या बेसिक हुआ कर सकते थे? 6 कोर इंडिकेटर क्या थे? फर्स्ट, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में देखोगे तो जीडीपी का ग्रोथ रेट 8.8% बढ़ाना, उसके बाद एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 4% बढ़ाना, उसके बाद मैन्युफैक्चर 10%। मतलब आप कह सकते हो ये सारी चीजें तो हमने ऑप्शन में देखी ली आपने। उसके बाद आप देखोगे एवरेज स्टेट्स मस्ट हैव एवरेज ग्रोथ रेट इन द 12th प्लेन प्रीफरली हायर देन अचीव्ड इन द 11th प्लान। मतलब देखोगे कि हर स्टेट ने लगभग 11वां जो प्लान आया था ना, उसके कंटेक्स्ट में रिगार्डिंग में 12वें ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था यहाँ पे। अब 53वें क्वेश्चन को देखेंगे। 53वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि ड्यूरिंग द 12th 5 ईयर प्लान कमीशन द ग्रोथ रेट ऑफ द एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एंड फिशिंग फार्मिंग हैज बीन एस्टिमेटेड। क्या है? पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, एग्रीकल्चर 4%। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एग्रीकल्चर 4%। देखिए 2014 में बन गया। मतलब 2012 का कह सकते हो कि ये 12 5 ईयर प्लान है, 2014 17 तक था वैलिड। ये कह सकते हो पीसीएस 2014 में बन गया था। अब देखिए दोस्तों, ये 2012 का पीसीएस का प्री का क्वेश्चन है यूपी का। विच इज द एक्सपेक्टेड टारगेट ऑफ द डेवलपमेंट विजन पेपर ऑफ द 12th इज एक्सपेक्टेड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मतलब कह सकते हो कि हमारी जो एक्सपेक्टेड टारगेट डेवलपमेंट का है विजन पेपर का, वो क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के तहत। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको होलिस्टिक वे में देखते हैं। हालांकि इसका ऑप्शन क्या है? 9% है। आप देखोगे दोस्तों कि प्रपोज्ड विजन पेपर में 12 5 ईयर प्लान के कंटेक्स्ट में यहाँ पे क्या बातें लिखी हैं कि 9% एनुअल जो है जीडीपी की ग्रोथ रेट सेट की गई थी। यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था कि रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट 8% है। तो यहाँ पे क्या है, बट इट वॉज लेटर फिक्स्ड एट द 8% ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन 2012। तो देखिए दोस्तों क्या है कि इट इज एक्सपेक्टेड टारगेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द विजन पेपर। मतलब विजन पेपर पे 9% सेट की गई थी और एनडीसी के तहत 8% सेट की गई थी। ये दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये घुमाने वाली बातें हैं कि नेशनल डेवलपमेंट ने काउंसिल ने 9% और उसके बाद क्या बोलते हैं 8%, और उसके पहले जो था विजन पेपर पे वो 9% था। ठीक है, अब चलिए 54 क्वेश्चन हो गया, 54th क्वेश्चन हो गया। अब 55वें क्वेश्चन पे
वही वाली बातें हैं। 12th 5 ईयर प्लान के तहत क्या था कि एनुअल ग्रोथ रेट कितनी देखी गई, 4%। पहले भी इन चीज़ों को डिस्कस किया, 2018 में बन गया। 56वें क्वेश्चन को देखते हैं। 12वें 5 ईयर प्लान के तहत लार्जेस्ट एलोकेशन फंड किसमें किया गया, सोशल सर्विसेज में। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है, ये उस टाइम के करंट अफेयर के कंटेक्स्ट की बातें होंगी दोस्तों, तो अब ये पॉसिबिलिटी बेसिकली बहुत कम है आने की। ठीक है, पर तो भी अब मेरी आदत है एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करने की, तो देख लेते हैं दोस्तों। आप इस टेबल के तहत आप देखोगे कि रूरल डेवलपमेंट और एनर्जी और ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे बातें लिखी हैं। इसके कंटेक्स में क्या है कि देखिए जो टारगेट अमाउंट है ना दोस्तों, करोड़ में दिया है। इसमें आप परसेंटेज देखोगे तो 12th 5 ईयर प्लान के तहत जो लार्जेस्ट लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एनर्जी 18.8% है। उसके बाद कैसे कह सकते हो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशंस है, सोशल सर्विस 34.7। तो सोशल सर्विस का डेटा आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन वही है। 57th में क्या है, 57th में आप देखोगे दोस्तों, द डॉक्यूमेंट ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान सजेस्ट दैट द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर इन दिस प्लान वुड बी। कौन सा है दोस्तों, पहले भी हमने देख लिया, 34% के हिसाब से सिविल सर्विस सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, अब अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विल रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट होगा, तो दोस्तों उस समय आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट क्या किया गया था, 55.7 लाख करोड़। मतलब कह सकते हो कि $100 बिलियन के आसपास का अमाउंट है 2014 का। ये देखिए दोस्तों, ये आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये 58th वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा दोस्तों इसका ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो स्कीम्स वगैरह में फंड्स वगैरह एलोकेट किए जाते हैं ना, यूपीपीसीएस की आदत है। आप जैसे समझिए कि गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की जो बातें हैं ना, गीगावाट एनर्जी की रिन्यूएबल बातों में इंडिया ने कितना अचीव कर लिया, अभी इंडिया 2030 तक कितना अचीव करना चाहता है, तो ये सारी फैक्चुअल चीज़ें बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मान के चलिए आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, नई स्कीम्स वगैरह को, अगर करंट टाइम जब भी आप पेपर दो, तो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी फंड, किसी भी स्कीम के लिए जो फंड एलोकेट किया है ना, वो कितना किया है, तो वो डेटा को कहीं ना कहीं लिख लिया करिए, याद कर लिया करिए। ठीक है, वो बन सकता है प्रीलिम्स में। अब देखिए दोस्तों 5 यहाँ पे क्या है, 59 क्वेश्चन को, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान इज लॉन्च्ड ऑन द फोकस ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। तो क्या है दोस्तों, आप देखोगे कि यहाँ पे क्या बातें लिखी हैं कि 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड ऑन द फोकस ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ की कौन सी बातें हैं, वही वाली बात है कि सोशल सर्विस को किस तरीके से इंप्रूव करने की बात की गई। मतलब आप देखोगे 12th 5 ईयर प्लान 12वां से 17वां से लेकर इसका फोकस क्या था, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब इसकी जो कह सकते हो आप कि थीम है फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की, यहाँ की जो थीम है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये थीम इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12th। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था 12th 5 ईयर प्लान का, देखिए दोस्तों 2014 में बना। आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो 12th 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन है ना, ये ऑलमोस्ट आपको 4 साल तक रिपीटेड होते दिखा है। मतलब कह सकते हो कि 2012 से 13-14 से ये शुरुआत हुआ आना, और 2018 लास्ट हमको यहाँ तक ये क्वेश्चन दिखाई देगा। आप देखोगे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है 12th 5 ईयर प्लान का, तो इससे क्या समझने की कोशिश कर सकते हो कि प्लानिंग के जो क्वेश्चंस है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव की बातें यहाँ पे क्या हो रही है कि 12th 5 ईयर प्लान का क्या है, इसमें से ऑप्शन, इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्लूसिव सस्टेनेबल, सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन टी। हमने पहले यहाँ पे थीम को देख लिया, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, अब 61वें क्वेश्चन को देखना है। 12th 5 ईयर प्लान बेसिकली फोकस ऑन किस पे फोकस करेगा, वही वाली बात है, पहले के हमने ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया, फास्टर सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव ग्रोथ 2018 में भी बना। 11th 5 ईयर प्लान का बेसिकली क्या था, मेन फोकस किस पे था, वो फोकस किया था किस पे, कि बेसिकली फोकस वाज एम्ड ऑन द टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। आप देखिए दोस्तों, यहाँ भी क्या बातें हैं, यहाँ पे बातें ये हैं कि 12वें क्वेश्चन को आप देखोगे ना, तो 12वें में क्या है कि फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव, और 11वें में क्या है, मतलब कह सकते हो कि 11th की जो 5 ईयर प्लानिंग थी और 12th की 5 ईयर प्लानिंग की जो थीम है, उसमें क्या है कि 11th में फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई, लेकिन सस्टेनेबल की बात आपको 12th में की गई। तो ये थोड़ा सा दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देख लीजिएगा। अब 15वें क्वेश्चन की क्या बात है, द प्लानिंग पीरियड ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान कौन सी है, 2012 से लेकर 2017 तक की थी। ठीक है, तो 2000 कह सकते हो 5 साल की होती है ना, तो जस्ट 12 से पहले वाले की 2007 से 12। ठीक है, द पीरियड ऑफ 11th 5 ईयर, वही वाली बात है 2007 से 12। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द लार्जेस्ट इंक्रीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान हैज बीन एक्सपेक्टेड। मतलब क्या, किस कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे, किस कंटेक्स्ट में क्या बातें देखोगे, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का ग्रोथ आपको देखने को मिला, तो कंस्ट्रक्शन के ग्रोथ में। ठीक है दोस्तों, 2008 का है ये, अब आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है दोस्तों, लेकिन देखिए जिसका मेन थीम है ना, वो यहाँ पे क्या था 2007-2012, ये इंपॉर्टेंट था। अब बाकी ये वाली जो बातें हैं दोस्तों, ये थोड़ा फैक्चुअल डेटा पे डिपेंडेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना दोस्तों, जैसे जो कैलेंडर चल रहा होता है उस पर आने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अब ये तो दोस्तों बहुत पुराना कैलेंडर हो गया 11th 5 ईयर प्लानिंग का, तो भी यहाँ पे जब डेटा दिए हुए हैं तो देख लेते हैं
कि आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट में कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ रेट में क्या है 8.27 है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 11th प्लान के कंटेक्स्ट में क्या है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन 7.6, ये कम दिया है, और मैन्युफैक्चरिंग 4%, एग्रीकल्चर 4%। तो इसके कंटेक्स्ट में क्या है कि कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट 11th 5 ईयर प्लान में क्रिएट करने की कोशिश की गई 8.27, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि फंड के एलोकेशन की जहां कहीं बात की जाए ना, थोड़ा सा ये सारी चीजों का ध्यान दिया करिए। अब देखिए 11th 5 ईयर प्लान का फंड का एलोकेशन कितना था, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 36,44,718। तो ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी आएगा नहीं दोस्तों, पर अब दिया है तो देख लीजिए, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। द कोर कंसेप्ट ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान इज क्या है, कोर कंसेप्ट क्या था 11th 5 ईयर प्लान का, पहले भी हमने यहाँ पे देख लिया था कि फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर फास्टर मोर और सस्टेनेबल यहाँ पे लग गया, फास्टर सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो किसका हो जाएगा, ये 12वें 5 ईयर प्लान का होगा, ठीक है। अब 66 क्वेश्चन को देखते हैं। मेन अप्रोच क्या थी 11th 5 ईयर प्लान की, वही वाली बात है, पहले भी इसको डिस्कस कर लिए, टुवर्ड्स द फास्टर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल लग गया, 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब 67वें क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वही वाली बात है 11th 5 ईयर प्लान का, क्या कि इंक्लूसिव ग्रोथ, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, 48वें 49 51 52 बीपीएससी प्री 2008, मतलब कह सकते हो 4 साल लगातार ये बना था, पता नहीं ऐसा क्या इस क्वेश्चन में था। खैर चलिए, अब दिया है तो डिस्कस कर लीजिए। 71वें क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है कि द 11th 5 ईयर प्लान हाईएस्ट एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर, मतलब 11वें हाईएस्ट एलोकेशन किसमें किया गया था। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया, किसमें किया गया, एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर का एलोकेशन रेट हमने देखा था ना, क्या दोस्तों नहीं दिया है यहाँ पे, चलिए अभी कहीं डेटा दिखता है तो इसको देख लेंगे। अब से सीपीयू वाले क्वेश्चन को देखते हैं। According to approach of the paper of the 11th 5 year plan, which is with the appear target growth rate and the population growing in 1.5% per annum, the real income of the average Indian income। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात हो जाती है। आप देखोगे कि 11th 5 ईयर प्लान के कंटेक्स्ट में क्या था कि पॉपुलेशन की जो रियल इनकम ग्रोथ रेट थी ना, ये दिखाई गई थी कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप देखोगे कि 1.5% के हिसाब से इंक्रीमेंट दिखाया गया था। तो ये किस कंटेक्स्ट में दिखाया गया था दोस्तों, क्या कि आप किस एनम में दिखा सकते हो, तो ये एनम क्या था दोस्तों, ये मोस्टली इंडिया की डबल जो है 1.5% इनकम जो है हर 10 साल पे डबल हो रही है। तो इसका आंसर क्या है 10। हालांकि दोस्तों है तो बहुत कम, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन इस हिसाब से तो बहुत कम ही है। खैर छोड़िए, 72 की यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करते हैं। 72वां क्वेश्चन देखिए। 72वें क्वेश्चन में क्या है कि इन द 11th 5 ईयर प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स अमाउंट फॉर द मैक्सिमम कंबाइंड सेंट्रल स्टेट्स यूनियन टेरिटरी एक्सपेंडिचर, मतलब आप देखोगे कि किस में 11th 5 ईयर प्लान में अकाउंट्स मैक्सिमम कंबाइंड सेंट्रल किस में किया गया था, तो सेंट्रल और स्टेट और यूनियन टेरिटरी में किस पे मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑब्टेन किया गया, तो सोशल सेक्टर में, ठीक है। 73वां वही वाली बात है, फिक्स्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कितना था 10.5%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द थीम फॉर द 11th 5 ईयर प्लान फॉर द एजुकेशन सेक्टर, क्या है कि एजुकेशन के रिगार्ड में क्या था, कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, 77वां, ठीक है दोस्तों। तो ये 2007 का देख सकते हो कि प्री का मेंस का क्वेश्चन है पीसीएस का। इसमें क्या है कि मेन थीम क्या है एजुकेशन के कंटेक्स्ट में, 11th की, 12th की नहीं दोस्तों, 11th की याद रखना। 11th का कैलेंडर क्या था 2012 के पहले वाला, 2007 से 12 तक का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर है वो इसका है 11th का। इसके टाइम पे क्या था, एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपलसरी करना, ठीक है। अब टारगेट एनुअल ग्रोथ रेट फॉर द एग्रीकल्चर 11th प्लान का कितना था, पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एग्रीकल्चर का 4% था, और ऊपर एक चीज और किसका 4% था, मैन्युफैक्चर का 4% था, ठीक है दोस्तों। इसको भी यहाँ पे हमने देख लिया। अब टारगेट फॉर द एनुअल ग्रोथ ऑफ द जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 11th कितना था, कि कितना जीडीपी का ग्रोथ रेट हमने टारगेट करके रखा था 9%, ठीक है दोस्तों। 11th का 9% है, ठीक है। और अचीव कितना हुआ था 8%, और कितना हमने टारगेट रखा था 9%, ठीक है दोस्तों। हालांकि अब देखिए दोस्तों, ये टाइप के क्वेश्चन तो अब नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं उस ईयर के फैक्चुअल डेटा बेस्ड की बात होती है। पर हाँ, जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जैसे मान के चलिए फंड एलोकेशन वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस से बन जाते हैं। अब हाउ मेनी आईआईटीज इंडियन टेक्नोलॉजीज विल बी सेटअप फॉर द 11th 5 ईयर प्लान के तहत कितनी जो है आईआईटी सेटअप की जाएंगी 8th, ठीक है। ये 2007 के 12 के कैलेंडर की बात है दोस्तों, 11th 5 ईयर प्लान की याद रखना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 12th 5 ईयर प्लान की बात नहीं है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ रेट वाज एलोकेटेड इन द 11th 5 ईयर प्लान डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ की यहाँ पे बात की जा रही है 11th 5 ईयर प्लान की, वो कौन सी चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं करती हैं, रिडक्शन इन पॉवर्टी, एक्सटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट, रिडक्शन ऑफ द जेंडर इक्वालिटीज। हालांकि दोस्तों ये 2010 का आईएएस का क्वेश्चन है प्री का, तो ये भी अब आने की संभावना बिल्कुल कम है। लेकिन थोड़ा सा इसकी जो है एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बातें कही जा रही हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है एज enunciated in the 11th 5 year plan does not include the strengthening of the capital market while it includes the reduction of poverty, extension of the employment and opportunities and reduction of the gender equalities। क्या बातें हैं कि 11th 5 year plan का बेसिकली क्या था, कौन सा ऐसा चीज था फोकस पे, गरीबी को कम करना। उसके बाद आप देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को काफी ज्यादा दायरा बढ़ाना। उसके बाद आप देखोगे क्या था कि जेंडर की जो इनइक्वालिटी उसको कम करना। लेकिन देखिए दोस्तों क्या है मेन फोकस, स्ट्रेंथिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट की जो स्ट्रेंथिंग है उसको लेके ऐसा कोई भी यहाँ पे बातें नहीं है। तो क्या है, डज नॉट इंक्लूड स्ट्रेंथिंग ऑफ कैपिटल मार्केट का ऑप्शन सी,
ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 69वें क्वेश्चन को देखते हैं। एनुअल ग्रोथ रेट कितना जो है मिड टर्म में 10th प्लान कितना, अब देखिए 2004 का, ये क्वेश्चन तो आने की बिल्कुल संभावना ही नहीं है। 80 वाले को देखते हैं, द ग्रोथ रेट फॉर द 10th 5 ईयर प्लान। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, ये ऑप्शन सी 8%, ठीक है। 10th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी 2007। अब देखिए दोस्तों, एक आपको 2008 का क्वेश्चन यहाँ पीसीएस का प्री का दिखाई दे रहा है, ये 10th 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है। 10th 5 ईयर प्लान क्या होगा, 10th 5 ईयर प्लान 2012 से 2007 तक का है, 2012 7 5, हाँ। तो 10th 5 ईयर प्लान मतलब ये उसमें है, उस वाले कैलेंडर को है, 2002 से 2007 की बात हो रही है, उस कैलेंडर की बात है। तो उस कंटेक्स्ट में क्या है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आप किसमें देखे थे, तो उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट पल्सेस और ऑयल सीड्स में देखी गई थी। ये देखिए दोस्तों 2008 के हैं, तो ये क्वेश्चंस तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ जो लेटेस्ट के करंट के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी 2002 और 2000 ये 9th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, हाँ 11th और 12th ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर देखिए दोस्तों ये 2002 के और 2001 के 5 ईयर प्लान्स के जो डेटा है ना, ये तो मेरे हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे और इतने इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए दोस्तों, आयोग कुछ भी है, इतना भी मूर्ख नहीं है या इतना भी उसका लेवल नहीं गिरा है कि वो ऐसे क्वेश्चन को पूछेगा, ठीक है। हाँ, अगर हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कुछ बातें होंगी कि जैसे नीति आयोग का पहला चेयरमैन कौन था, पनगरिया जी थे, तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे रूलिंग के बारे में था ना कि गांधीयन प्लान को इंट्रोड्यूस कैसे किया, मैंने लास्ट वाली वीडियो में नहीं डिस्कस किया कि इस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस था प्लानिंग कमीशन की यहाँ पे बात की थी, तो वो सारी चीजें देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट में आती हैं, तो वो बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब ये कहिए कि 8वें प्लानिंग कमीशन की बात हो जाए 10वें, तो आने के चांस बिल्कुल नहीं है। अब ये देखते हैं 2016 का क्वेश्चन है पीसीएस का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स द वुमेन कंपोनेंट टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ मेजर स्टडी। अब देखिए दोस्तों, वुमेन कंपोनेंट टर्म को इंट्रोड्यूस कब किया गया, 9th 5 ईयर प्लान, ये 2016 की बात है। ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि द नेशन ऑफ द वुमेन कंपोनेंट प्लान हैड एंटर्ड द प्लानिंग प्रोसेस इन द 7th प्लान। 7th प्लान में आप देखोगे कि इनिशिएट किया गया था स्पेशल मैकेनिज्म के तहत कि 27 बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स को वुमेन्स के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन आप देखोगे हाउएवर 9th 5 ईयर प्लान 1907 और 2002 तक था, 10वां मैंने बताया ना 2002 से 2007 की बात थी। तो आप देखोगे कि 9th 5 ईयर प्लान में इसको सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मिला। तो आप देखोगे कि बात कहाँ की गई, 7th में, लेकिन प्रोग्रेस कहाँ मिली, 9th में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इसको भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, 89th क्वेश्चन को भी 2005 का है, कि आप देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान इंडिया फोकस्ड ऑन द ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अच्छा, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के कंटेक्स्ट में किस 5 ईयर प्लान ने फोकस किया था, तो इसका आंसर क्या है, 9th 5 ईयर प्लान, ठीक है दोस्तों। 9th 5 ईयर प्लान कब का, उसका एरा कौन सा है, 1997 से 2002 का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ये देखिए दोस्तों, 2016 में क्वेश्चन आया था, आरओ में आया था, आरओ क्वेश्चन में आया था रेवेन्यू ऑफिसर में यूपीपीसीएस के, कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कोर ऑफ द डेवलपमेंट एफर्ट्स। अच्छा देखिए दोस्तों, ये लेटेस्ट के ट्रेंड को समझिए, ट्रेंड को समझने के साथ साथ आप देखोगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक मेहनत की बात यहाँ पे ये हो जाती है, क्वेश्चन की चाल को समझिए। प्लानिंग मतलब कह सकते हो कि क्वेश्चन की चाल यहाँ पे क्या कह रही है कि जो थीम बन रहा है ना प्लानिंग की, वो इंपॉर्टेंट पड़ जा रही है। आपने देखा कि 7th 5 ईयर प्लान में भी मैंने डिस्कस किया ना कि वुमेन के कंटेक्स्ट में बातें की गई, लेकिन उसको इनिशिएट जो है 9वें में किया गया। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कोर डेवलपमेंट एफर्ट्स किसमें माना गया, रिकॉग्नाइज किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 8th में, ठीक है। 8th 5 ईयर प्लान को मेजर माना गया, इसके तहत में क्या था, ह्यूमन एफर्ट्स को, बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट को माना गया। तो इसकी क्या प्रोविजनल यहाँ पे बातें हैं, प्रोविजनल बातों को देखोगे क्या, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ सर्विस, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी एंड जनरेट सरप्लस फॉर द एक्सपोर्ट्स। तो आप देखोगे कि प्राइमरी हेल्थ सर्विस की बात है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात है, इवन आप देखोगे कि फूड ग्रेन्स को, एग्रीकल्चर को अचीव को सेल्फ सफिशिएंसी की बात है, इवन सरप्लस के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की भी यहाँ पे बात है। तो ये 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों बीपीएससी 2019 में आया था, इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 6th 5 ईयर प्लान। अच्छा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, रूरल लिटरेसी डेवलपमेंट, रूरल रेलवेज, एडवांस कम्युनिकेशन लिंक्स फॉर द रूरल पीपल, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बेसिकली क्या है कि 6th 5 ईयर प्लान वाज द अंडरटेकिंग फॉर द पीरियड 1980 से लेकर 85 के बीच में इंट्रोड्यूस किया गया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान बेसिकली कब लाया गया था इंडिया में, 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के दिन, गांधी जयंती के दिन इसको लागू किया गया 1980 के दशक में। आप देखोगे दोस्तों इसका बेसिकली क्या था कि एक सब्सिडी और बैंक क्रेडिट फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए
लोन प्रोवाइड करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए बैंक क्रेडिट में जो लोन मिलते थे उसमें सब्सिडाइज करना। बाद में आप देखोगे कि 1999 में इसको जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत मर्ज कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। सर्व जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है? सर्व जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को किस स्कीम्स के तहत आप देखोगे कि मर्ज किया गया, या सर्व जयंती स्वरोजगार योजना कब लाई गई थी? 1999 में। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पता चलता है। ठीक है। अब दोस्तों, ये एमपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पॉवर्टी को खत्म करना। ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ भी होना चाहिए, पर बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है पॉवर्टी रिमूवल है। ठीक है। ये भी देख लेते हैं दोस्तों, 2016 का पीसीएस का क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये फिफ्थ, ये तो कांग्रेस का ही टाइम आया था दोस्तों, जब मनमोहन सिंह कह रहा था। ठीक है। 5 ईयर प्लान एंटी पॉवर्टी बेस्ड ऑन द थीम ऑफ गरीबी हटाओ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। नहीं दोस्तों, ये तो कांग्रेस के टाइम में था नारा, ये बात सही है। हाँ, चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, और इंपॉर्टेंस के कुछ क्वेश्चन, ये 2021 का लेटेस्ट का क्वेश्चन है झारखंड पीसीएस प्री का, इसको भी देख लेते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ द इंडिया वाज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक मॉडल, किसने लाया था? इसको लाने वाले अमृत सिंह थे। ठीक है। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री का, यूपी का पड़ोसी राज्य जो कट के अलग हुआ यूपी से, उसको भी देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया वाज द फर्स्ट अडॉप्टेड, किसमें किया गया? फोर्थ फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इस तरीके से यूज करना कि आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ठीक है। ये थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, प्लानिंग इन इंडिया इन द रियल सेंस बिगिन इन द सेकंड 5 ईयर प्लान। हुआ द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्चर कौन थे? पीसी मलहोन बनिस जो थे, वो आर्किटेक्चर थे। ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं, 121वें क्वेश्चन को देखते हैं। पीसी मनोलिवलिस प्लान का जो मॉडल था, ये इंडिया में अडॉप्ट किया गया। इसका बेसिकली एम क्या था? बिल्डिंग एट द स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्री बेस, सेटिंग अप द हैवी इंडस्ट्रीज व्हिच वाज कैपिटल इंटेंसिव, कर्विंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी एंड रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट विद द शॉर्ट पीरियड। तो आप देखोगे सेकंड 5 ईयर प्लान कब है? 56 में लाई गई। सबसे पहले 5 ईयर प्लान 51 में आया था। तो आप देखोगे दोस्तों कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसको क्या था? मलहोन बनिस प्लान बोला जाता है। तो इसका बेसिकली क्या था कि आप देखोगे कि इसमें एग्रीकल्चर को लोअर प्रायोरिटी दी गई और इंडस्ट्रियलिज्म को रैपिड बढ़ावा दिया गया। रैपिड बढ़ावे के साथ साथ आप देखोगे कि मतलब कह सकते हो कि काफी ज्यादा कैपिटल लगाया गया इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में। ठीक है। तो ये 2015 का था, इसको यहाँ पे देखा। ये 2016 का है, इसको भी देख लेते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये आया था अपने 2016 बीपीएससी में। इसको भी देख लेते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेसिकली बेस्ड किस पे था? मॉडल बनिस मॉडल पे। ये दोस्तों हालांकि आया है, संभावना है बन सकता है यूपीपीसीएस में। द प्लान मॉडल वाज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम, प्लान मॉडल कब अडॉप्टेड हुआ था? 1951 में। ठीक है। प्लानिंग का मॉडल पहले ही बता दिया था। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएएस प्री का 2019 का, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रॉम द विद द रेफरेंस टू इंडियन 5 ईयर प्लान व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट? फ्रॉम द 5 year plan there was a determined thrust towards a substitution of the basic capital good industries with the reference to 5 year plans। ठीक है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। सेकंड 5 ईयर प्लान बेसिकली क्या था कि सब्सटीट्यूशन ऑफ द बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। अच्छा ठीक है। मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान बेसिकली क्या था कि कैपिटल्स ने गुड इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। फोर्थ 5 ईयर प्लान का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे दिख के आ रहा है कि अर्लियर ट्रेंड था इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। अच्छा ठीक है। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान का बेसिकली क्या था कि इंटीग्रल पार्ट बनना था फाइनेंशियल सेक्टर का। अच्छा, हालांकि दोस्तों इसका आंसर क्या है? 1 और 2 है। अच्छा ठीक है। अब थोड़ा सा दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। अच्छा, स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर वाज नॉट इंक्लूडेड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। अच्छा ठीक है। तो आप देखोगे कि इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इंटीग्रल पार्ट नहीं था। अब देखिए दोस्तों, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो पहले भी मैंने बात कर लिया कि सेकंड में क्या था कि इंडस्ट्रीज का सेटअप किया गया। इवन आप देखोगे कि वेल्थ और इकोनॉमिक पावर की यहाँ पे बात की गई फोर्थ में। ठीक है। ये 2019 का है। अब ये देखिए दोस्तों, ये आरओ का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, 2021 का है, लेटेस्ट ट्रेंड का है, लास्ट ईयर का है दोस्तों। इसको देख लेते हैं कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 ईयर प्लानिंग है, अप्लाइड ग्रोथ मॉडल किसका था? ठीक है दोस्तों। सेकंड वाले का तो मॉल बोनिस था। ठीक है। तो ऑप्शन बी से मिलाने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन बी का फोर्थ, चलिए ठीक है। तो यानी ये आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की किसने लाया? अप्लाइड ग्रोथ मॉडल, हैरोल्ड गवर्नमेंट मॉडल। सेकंड मॉल बनिस, थर्ड एस चक्रवर्ती मॉडल, फोर्थ अशोक रुद्र मॉडल। अच्छा ठीक है।
तो फिर दोस्तों यही सब था, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों प्लानिंग कमीशन को लेके। तो फिर दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।